बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में देखिए क्वेश्चन नंबर 4th और 5th कराना है। ज़रा ध्यान दें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी फ्रैक्शन बना हुआ है 5/x-1। ध्यान दें ज़रा, और 1/y-2। और आप देख रहे हो यहाँ पे भी दूसरे इक्वेशन में भी वैसा ही है, 6/x-1 और 3/y-2। तो एक चीज़ आपको कॉमन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि नीचे के जो ये नंबर्स दिए हुए हैं x-1 और y-2, ये सेम नज़र आ रहे हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, एक स्टेप इस पर और बढ़ जाया करें। इसको लिख लें 5 × 1/x-1। ऐसे लिख सकते हो, बोलो 5 ये था तो इसको 5 × 1/x-1 लिख लिया। ऐसे बताओ इसको क्या लिख सकते हो। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कोई और नंबर तो है नहीं इसमें। = 2 आ गया यहाँ पे, देखें जरा। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट थी, इसमें दूसरी में ऐसे ही करते हैं। 6 × 1/x-1 -3 × 1/y-2 = 1। बेटा ध्यान दे थोड़ा सा, इसको ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे को मैं कुछ मानने वाला हूं। देखो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट। जब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो देखिए इसको लेट किया, लेट 1/x-1 = k मान लो चाहे m मान लो, m मान लेते। लेट किया 1/x-1 = क्या, m, एंड 1/y-2 = n। ठीक है, ऐसे लेट करके इसमें रखें तो पहला इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगा, बोलो 5m + n = 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई। अब चाहो तो इसको सेकंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड हो गई। अब जाके देखिए इसको क्या कर सकते हैं, क्या बनेगा 6m - 3n = 1। ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी कौन सी, थर्ड। सॉरी, ये सेकंड नहीं होगी, ये थर्ड होगी और ये फोर्थ होगी। देखिए पहली इक्वेशन आपकी ये दी हुई थी ऐसे, दूसरी इक्वेशन आपको ये दी हुई थी। अब इसमें लेट किया गया, लेट 1/x-1 = m एंड 1/y-2 = n। अब ये वैल्यू जब इसमें पुटअप की गई तो इक्वेशन हमें नई मिल गई। से 5m + n = क्या, 2, और 6m - 3n = क्या, 1। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो यहाँ लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन कौन कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ। किस मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चलो उतारो भाई पहले। तो ये बताओ पहले क्या करना पड़ेगा, किसको बराबर करना चाहते हो या किसको बराबर करना आसान है इसमें, m को कि n को। n को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितने से, किसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में, थर्ड में मल्टीप्लाई कर दें 3 से। 3 5 जा कितना हो गया, 15m प्लस का 3n = 3 2 जा 6। इक्वेशन नंबर 5। अब इसके नीचे कौन सी इक्वेशन उतारोगे, फोर्थ। 6m - 3n = 1। इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशन को देखिए, हमने n को इक्वल किया था, n दोनों कट रहे हैं ना, एक प्लस एक माइनस। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय एडिंग, ऐसे लिख लेना यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 3n कट गया,
15m में 6m ऐड कर दिया 21m इक्वल टू कितना आ गया 7। तो m की वैल्यू क्या आ गई 7/21 1/3। m की वैल्यू आ गई 1/3। अब m की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट अप करेंगे, किस में पुट अप करें बताओ जल्दी से। m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3 में रखना है, रखो भाई। तो 5 इंटू 1/3 प्लस का n इक्वल टू 2। 5 1 जा 5, देखिए 5 1 जा 5/3 प्लस का n इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 5/3। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 3 एलसीएम हो गया, 3 2 जा 6 - 5। तो n की वैल्यू क्या आ गई 1/3। n की वैल्यू भी आ गई 1/3। अब यहाँ पे इनकी ओरिजिनल वैल्यू हम इनको रिटर्न करेंगे। देखें जरा ओरिजिनल वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं, बताइए। m की वैल्यू क्या मानी थी आपने 1/x - 1 इक्वल टू 1/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। 3 1 जा 3 हो गया, इधर हो जाएगा x - 1। अब -1 इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, ठीक है। अब आगे देखो n की वैल्यू भी आपको क्या मिल रही 1/3। तो n को उसकी ओरिजिनल वैल्यू लौटा लो जल्दी से, क्या हो जाएगा 1/y - 2 इक्वल टू 1/3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पे, 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा y - 2। अब 2 को इधर ले आओ तो कितना हो गया 3 + 2 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गया 5। इस तरह से y की वैल्यू भी निकल आई 5। बोलो बेटा आ गया समझ में कि नहीं, कोई समस्या इसमें। इसी में क्वेश्चन नंबर देखें बेटा 5th, देखिए क्या लिखा हुआ है 7x - 2y अपान में xy इक्वल टू 5। ऐसा क्वेश्चन पहले आप लोग कर चुके हो। आप पहले इस क्वेश्चन को क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो क्या हो जाएगा 7x - 2y इक्वल टू 5xy। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन सेकेंड उठाएं वहाँ से, तो देखो क्या बनेगी 8x + 7y अपान में क्या था xy इक्वल टू 15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे भी, तो आ जाएगा 8x + 7y इक्वल टू 15xy। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पहले दोनों इक्वेशन को मैंने थोड़ा इसको सॉल्व कर दिया और इजी बना लिया। अब आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है किसको इक्वल करना चाहते हो, x को या y को। y को करें। अब देखो y को करने के लिए यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। दोनों ऐसे टेबल हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो आपको मजबूरी है यहाँ पे 7 से फर्स्ट वाले में इंटू करना पड़ेगा और 2 से सेकंड वाले में इंटू करना पड़ेगा। देखो अगर 7 से फर्स्ट वाले में करेंगे 7 2 जा 14 हो जाएगा, अगर 2 से इसमें करेंगे 2 से 1 जा 14 हो जाएगा, मतलब y इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन, नहीं बाय 7, पहले तो बाय 7 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। चलो भाई अब यहाँ पे कर रहे हैं इसको। चलो इंटू करो, 7 से फर्स्ट में करना है। 7 7 जा 49x - 7 2 जा 14y इक्वल टू 7 5 जा 35xy। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। अब आपको क्या करना है, 2 से सेकेंड वाले में इंटू करना है। 2 8 जा 16x प्लस का 2 7 जा 14y
और 2 15 जा कितना हो जाएगा 30xy, ऐसे। इक्वेशन नंबर 4। अब इनको सॉल्व करना है, बताइए एडिंग से सॉल्व होंगे कि सब्ट्रैक्टिंग से? ऐसे ही कट रहे हैं सीधे सीधे, तो लिख देंगे बाय एडिंग, बाय एडिंग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। ये कट गए। 49x में 16x ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 65x इक्वल टू 35xy में 30xy जोड़ेंगे 65xy आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 65x पूरा कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 1। बेटा ऐसे जब ये इनटू में लिखे हो दोनों तरफ और उसके बाद काटें, तो अगर किसी तरफ कुछ नहीं बचता तो ऐसे काटने पे हमेशा 1 बचता है, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में थे ना यहाँ पे। तो 65x से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 65 इंटू 65x पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में रखना चाहते हो, फर्स्ट में रख दो। चलो रखो भाई, तो आ जाएगा 7x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स इंटू 1। जहाँ जहाँ y था उसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। ये आ गया देखिए 7x, ये माइनस का 2 इक्वल टू 5x। अब 5x इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ, तो 7x माइनस 5x इक्वल टू कितना 2। तो 7x में 5x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 2 से इसको काटेंगे क्या आ जाएगा x की वैल्यू 1। तो इस तरह से x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर इसी का 6। जैसा क्वेश्चन अभी 5 नंबर था, बिल्कुल सेम वे पे आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी लगा सकते हैं। अब x या y में किसी एक को इक्वल करना, तो आप अगर x को बराबर करना चाहें तो आसानी से हो सकता है। यहाँ पे 3 से आप इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लिकेशन करना और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बताए जा चुके हैं, तो आप इसे ट्राई करें। अगर फिर भी समस्या आती तो कमेंट करके बताएं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको कराने जा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान दे जरा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान रखना है। अभी एक ऐसा क्वेश्चन बताया था कि अगर दोनों इक्वेशन में अपान में सेम नजर आया ऐसे, तो इसको इनटू करके अलग करना चाहिए पहले। तो बताओ पहली इक्वेशन को आप कैसे बनाओगे। 10 into 1 जब इसका सॉल्यूशन करेंगे 10 इंटू 1 अपान एक्स प्लस वाई। अगर बच्चों आप ऐसे इसको करोगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 2 into 1 upon x माइनस वाई इक्वल टू 4। बहुत बच्चे इसको ऐसे तोड़ने में ही गलती कर देते हैं, तो वैल्यू रखने में उनको समस्या होती। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा 15 इंटू 1 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐसे तोड़ लिया। जब इस तरह से इक्वेशन टूट जाती हैं तो अब लेट करना बहुत आसान है। क्या लेट करोगे, लेट 1 अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन। और ये दोनों वैल्यू रखेंगे। सभी के ध्यान इधर ही होने चाहिए, ध्यान दें जरा। बताओ यहाँ पे क्या लिखें 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर थर्ड इसको बना लें, ठीक है। आओ भाई इससे देखो, इसको क्या लिखोगे 15m माइनस 5n इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 4। अब आपको 3 और 4 इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है। तो आप बताओ किसको इक्वल करना चाहोगे यहाँ पे, m को कि n को।
n को करना ज़्यादा सही रहेगा। तो क्या करें बताओ, n को बराबर करना है तो क्या करना चाहिए? ऊपर 5 से गुणा, नीचे 2 से गुणा। बिल्कुल सही। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, नहीं सर, थर्ड। सॉरी थर्ड, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 4। अब जरा ध्यान दें, करें इनटू फटाफट। 5 10 जा कितना होता है? 50m प्लस का 5 2 जा 10n इक्वल टू 5 4 जा 20 इक्वेशन नंबर आपका 5 हो जाएगा। आगे देखो, 2 से इसमें करना है 30 m तो 30m माइनस 10n इक्वल टू माइनस का 4 इक्वेशन नंबर 6। बाई एडिंग। अब देखिए इनको क्या करेंगे, एडिंग जो हमने जो जिनको इक्वल किया है वो सीधे कट रहे हैं, तो बाई एडिंग लिख देंगे, बाई एडिंग, और ऐड करें इसको। देखें जरा, ये दोनों कट गए। 50n में 30m जोड़ दिया, कितना हो गया? 80m इक्वल टू कितना हो गया? 16। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 16/80। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं 16, 1/5। m की वैल्यू आ गई 1/। अब m की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखें, किस में रखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में? जिनमें m और n होंगे, किस में? थर्ड में है ना, तो थर्ड में लिख दें। ऐसे रखो भाई वैल्यू 10 इंटू 1/5 प्लस का 2n इक्वल टू 4, 5 2 जा 10, तो 2 प्लस 2n इक्वल टू 4, तो 2n इक्वल टू क्या आ गया? 4 माइनस 2, 2n की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू हो गई 2/2, इसको काट दिया, n की वैल्यू 1। तो इस तरह से n की वैल्यू आ गई कितनी? 1, और m की वैल्यू कितनी आ गई? अब देखिए आपको इसको ओरिजिनल वैल्यू इसको रिटर्न करना है। ध्यान दें यहाँ पे जल्दी से। तो पहले हम यहाँ पे n की वैल्यू रख रहे हैं। n की वैल्यू क्या मानी थी हमने? तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आपका ये इक्वेशन नंबर, इसको आगे कहाँ तक इक्वेशन होती? 6 तक हुई थी। इक्वेशन नंबर इसको 7 बना लेना, ठीक है। और देखो m की वैल्यू आपने क्या ली थी? 1/5। तो m की वैल्यू को उसकी ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न करो। m की वैल्यू क्या थी? 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या? 1/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या? 5। इक्वेशन नंबर 8। इसमें इक्वेशन बहुत बनी है लेकिन है आसान काम। देखिए जरा, अब लास्ट में हमें इक्वेशन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करना है। तो 7 वाली इक्वेशन यहाँ पे तो नहीं, x माइनस वाई इक्वल टू क्या? 1। ये इक्वेशन नंबर 7 थी। अब दोनों को ऐड कर दो, ये y कट गया, x कितने x? 2ax इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 3 आ गई। तो अब x की वैल्यू कहाँ पे रखें? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखोगे? 7 में रखो, चाहे 8 में रखो, दोनों में किसी एक में रखना है। तो चलो 7 में रखते हैं। तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस कट गया तो y इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो बेटा इस तरह से x और y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लिखा है 1/3x प्लस वाई प्लस में 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। ये आपका पहला इक्वेशन है। और इसमें लिखा है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। तो ज़रा ध्यान दें, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा प्लस n इक्वल टू 3/4। आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा इसको ऐसे आप तोड़ लें, ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद वैल्यू रखें 1/2, इसको जब लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, ऐसे ही माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। अब इसमें भी वैल्यू रखेंगे तो देखो इसकी जगह क्या लिख दोगे, इस पूरे की जगह m, तो ये हो गया हाफ m माइनस ऐसे ये हाफ n हो जाएगा इक्वल टू 8। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो यहाँ पे 2 हो गया एलसीएम, तो आ जाएगा m माइनस n, क्योंकि 2 दोनों में है ही है, तो इक्वल टू -1/8। और इसको 2 से काट सकते हैं, 2 4 जा 8। तो आपका इक्वेशन बन गया है m माइनस n इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1/4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोलो बेटा, आ रहा है समझ में? हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को साथ में लेके काम किया। ये पहली इक्वेशन यहाँ से निकाल ली, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे ले लिया, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लिया। अब लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन, कौन कौन सी, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखें जरा, तो यहाँ उतारो भाई, m प्लस n इक्वल टू क्या, 3/4। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी को उतारें, m माइनस n इज इक्वल टू माइनस का 1/4। ठीक है, अब ये यहाँ से इसके बाद पूरा सॉल्व करें। देखें ज़रा, तो यहाँ पे लग रहा है सीधा एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगी, और बाय एडिंग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बाय एडिंग, मतलब ऐड करने पर n कट गया, 2m इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 3/4 में 1/4 माइनस हो गया, क्या आ गया 2/4, और 2/4 को 2 से काट सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। तो देखिए m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/2, और ये 2 देखिए यहाँ पे इंटू था, इधर डिवाइड में आएगा तो इसके साथ इंटू हो जाएगा नीचे, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 1/4। बोलो, आया समझ में? अब ये m की वैल्यू इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। किस में रखना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख दो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में रखना चाहते हो, फर्स्ट में रख दो, रखो भाई। तो m की वैल्यू रख दिया 1/4 प्लस n इक्वल टू 3/4। ज़रा ध्यान दें, अब n की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, देखो क्या निकलेगी, 3/4 में माइनस होगा जाके 1/4, तो कुल मिला के कितना निकलेगा, n की वैल्यू निकल के आएगी 2/4, इसको काट लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/2। आ गया समझ में? अब इनको इनकी ओरिजिनल वैल्यू देंगे, तो बताओ n की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, आपने यहाँ पे लिख दिया 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्या बन के आया बताओ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। आपने इक्वेशन इसको बना दिया थर्ड। ठीक है, अब देखिए अभी n की वैल्यू दी थी ओरिजिनल, अब m की देंगे, तो m इज इक्वल टू क्या था, 1/4। तो m को वैल्यू इसकी रिटर्न करो, क्या थी, 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 4। अब बताएं मुझे ये दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व हो सकती हैं, एलिमिनेशन से आसानी से हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो भाई देखो अब यहाँ पे क्या करें, थर्ड इक्वेशन नीचे उतारें, इसको सॉल्व करें।
तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा था? थर्ड। यहाँ पे नोट करके इसको सॉल्व करें। y से y कैंसिल हो गया, 3x ऐड हो गया, कितने x हो गया? 6x इज इक्वल टू 6। 6 से 6 को काट देंगे, x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में रखना चाहते हो? थर्ड में रख दो इसको वैल्यू। देखो जरा, थर्ड में जब वैल्यू रखेंगे देखो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू आ गया -1। माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो बेटा देखिए x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझें। लिखा हुआ है ऋतु कैंड रो। रो मतलब होता है नाव को खेना। नाव खेता है, केवट खेता है ना, तो वही नाव को खेना रो मीन्स होता है। तो ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ध्यान से सुनिए, इसमें 2 प्रकार की रोइंग होती है, एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम। पहले हिंदी में समझे। कहीं पे अगर डाउन स्ट्रीम लिखा है, डाउन स्ट्रीम, तो आपको समझना है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में इसका मतलब होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा की दिशा में। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में ध्यान दें, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। आप ध्यान दें जरा, जितने बच्चे भी तैर लेते हैं और वो अगर कभी नदी में तैरे हों तो उन्होंने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस तरफ धारा बह रही होती है, अगर आप उधर तैरना शुरू करो तो बड़ी आसानी से तैरते चले जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर वहीं उल्टा तैरना पड़े तो बहुत समस्या आती, बड़ी मुश्किल से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसा रीज़न क्या है वो आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझे। जब हम धारा की दिशा में तैरते हैं अर्थात डाउन स्ट्रीम तैरते हैं तो हमारी स्पीड में धारा की स्पीड भी जुड़ जाती। अब जैसे देखो, अगर हम तैरने का जो फोर्स लगा रहे हैं वो 10 की स्पीड का लगा रहे हैं और धारा की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए अगर धारा की दिशा में हम तैरेंगे तो हम बल लगाएंगे 10 की स्पीड का और तैरेंगे 13 की स्पीड से, तो हमें बड़ा आसान लगेगा, है कि नहीं। लेकिन वही धारा की विपरीत दिशा में जस्ट उल्टा होता है। हमारी चाल में धारा की चाल जो होती है वो माइनस हो जाती। हम लगा रहे हैं बल कि 10 की स्पीड से आगे बढ़ें और लेकिन हम बढ़ पा रहे हैं कितने की स्पीड से? 10 में 3 घटा दिया, मतलब 7 की स्पीड से बढ़ पा रहे हैं। तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमें लगता है बहुत दिक्कत हो रही, तैर नहीं पा रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मेरी बात को ध्यान से समझें। अगर अप स्ट्रीम में चाल पूछी जाए तो अपनी चाल में धारा की चाल को माइनस कर देना। दोबारा ध्यान से सुनो, अगर अप स्ट्रीम की बात करें तो अपनी चाल में, या अगर आप बोट चला रहे हैं तो अपनी बोट की चाल में स्ट्रीम की चाल को माइनस कर देना। अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। और अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो अपनी चाल में देखिए डाउन स्ट्रीम की अगर बात करता है तो क्या करेंगे, अपनी चाल, या अगर आप बोट चला रहे हैं तो अपनी बोट की चाल में स्ट्रीम की चाल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस ये ध्यान रखें, आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। तो देखें इधर,
और चूंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं इसलिए दोनों की चालों को अलग अलग मानेंगे। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लिखा रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्ट्रीम को करंट भी कहते हैं। ध्यान दे जरा। लेट करेंगे यहाँ जब सॉल्यूशन करेंगे इसका लेट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? ठहरे हुए पानी में। मान लिया मैंने कि स्पीड क्या है रितु की? x किलोमीटर पर आवर। अब देखें एंड द स्पीड ऑफ, यहाँ पे करंट नाम दिया है इसको। करंट मतलब भी धारा होता है, ध्यान दें। स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर, ऐसे मान लें। तो तुरंत ये याद रखें, जब ऐसे मानेंगे तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड निकाल देंगे। देखिए इधर तो लिखेंगे करंट मतलब धारा ही होती। द स्पीड ऑफ रितु अप स्ट्रीम, बताओ क्या हो जाएगा? द स्पीड ऑफ रितु अप स्ट्रीम क्या होगा? x माइनस वाई। अभी मैंने आपसे बताया था कि उसकी चाल में करंट की चाल माइनस कर देना, x माइनस वाई हो गया। अब लिखेंगे द स्पीड ऑफ रितु डाउन स्ट्रीम, बताओ क्या होगी? x प्लस वाई। अब बस इतना लिखने के बाद अपना काम करना शुरू करें। देखो क्या होता है। पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं? लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन देखो क्या है। कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। रितु जो है डाउन स्ट्रीम में नाव को खे सकती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर। आपको क्या क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दी है, टाइम दी है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? देखिए डिस्टेंस भी दी है, टाइम भी दी, तो स्पीड का फार्मूला लगाओगे। बताओ भाई, तो क्या फार्मूला होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे ख्याल से सभी को फार्मूला आता होगा। अब देखें, आप बताएं मुझे कि डाउन स्ट्रीम में आपने स्पीड क्या निकाली थी? तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे? x प्लस वाई। और डिस्टेंस आपको क्या दी हुई थी और टाइम कितना था? तो बताइए पहली इक्वेशन क्या बन के आई? तो ये पहली इक्वेशन हो गई। नहीं आया समझ में? बोलो। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ध्यान दे जरा। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा? अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। डिस्टेंस दी है 4 किलोमीटर, टाइम दिया 2 आवर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वही स्पीड मतलब चाल इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब दूरी बटे समय। अब देखो स्पीड आपको कितनी थी डाउन स्ट्रीम में मानी थी आपने? इक्वल टू डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है? टाइम कितना लग रहा है? 2। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको x और y की वैल्यू निकालना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो एलिमिनेशन से दोनों सॉल्व हो जाएंगे। x प्लस वाई इक्वल टू कितना था? 10। इक्वेशन से फर्स्ट उतारें यहाँ पे, बाई एडिंग लिख देंगे। बाई एडिंग लिखेंगे। 2x इक्वल टू 12, 2 से काट दिया 6 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ कर फाइंड द हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। दोनों चीज़ें पूछ रहा है आपसे, तो दोनों निकालेंगे। x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो लिखेंगे बाई पुटिंग
द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में? फर्स्ट में रखो भाई 6 + y = 10, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 - 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 km/h। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।